हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप यहां देख रहे हो चैनल का नाम है ना। तो आज मैं क्लास 2 के बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो उनकी हिंदी की किताब है सारंगी। अगर वो एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उनके स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, पर्टिकुलरली केंद्रीय विद्यालय में है ना, सेंट्रल स्कूल्स में, नवोदय वगैरह में ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो चैप्टर 22 में देख रहे हैं हम लोग, ये एक छोटी सी कविता है जिसका नाम है चार दिशाएं। क्या नाम है? चार दिशाएं, है ना। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं यूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये चार दिशाओं के बारे में है, डायरेक्शन के बारे में ये प्यारी सी कविता है। तो इस कविता को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें सवेरे जगना होगा, और सवेरे में बिल्कुल जब सूरज उगता है ठीक उसी समय 5:30 बजे के लगभग में, और सूरज की तरफ में मुंह करके दोनों हाथ ऐसे फैलाने होंगे जैसे इस बच्चे ने किए हैं, और फिर इस कविता को तुम अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या लिखा है कि उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने। इसके ठीक सामने में क्या है? तो ये पूरब है ना। और इसके पीठ के पीछे में क्या है? इस तरफ में पश्चिम है, पीठ की तरफ में। बाईं ओर दिशा उत्तर की, ये जो बायां हाथ है तो ये उत्तर है, ठीक है। और दायां हाथ जो है वो दक्षिण की तरफ में है। ये उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। चार दिशाएं होती यूँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि चार दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं के नाम क्या क्या हैं? पूरब पश्चिम। पूरब और पश्चिम के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ सूरज उगता है और पश्चिम में सूरज डूबता है ना। ये ऐसे भी हम लोग पहचान पाते हैं कि जिधर से सूरज उगता है उधर पूरब है, जिधर डूबता है वो पश्चिम है। अच्छा, पूरब के बाईं तरफ में उत्तर है और पूरब के दाईं तरफ में दक्षिण है। वैसे अगर आप कभी मैप देखोगे तो मैप में ना डायरेक्शन को ऐसे दिखाया जाता है। मैप में ऊपर की तरफ में दिखाते हैं नॉर्थ, नीचे की तरफ में साउथ, लेफ्ट साइड में दिखाते हैं वेस्ट पश्चिम, है ना, और राइट साइड में दिखाते हैं पूरब। ये है उत्तर और ये है दक्षिण। मैप में ऐसा होता है। रुको, मैं तुम्हें अभी एक इंडिया का मैप भी दिखाता हूँ तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, तो तुम इंडिया का मैप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है उत्तर, सॉरी, ये है दक्षिण, और ये है तुम्हारा पश्चिम, और ये है पूरब, है ना। ऐसे तो इस मैप में हम लोग उत्तर में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, और दक्षिण में क्या देख रहे हैं? तमिलनाडु और केरला है। पूरब में हमारा वेस्ट बंगाल है, आसाम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान नज़र आ रहे हैं। ये होता है। और जब भी हम लोग मैप देखते हैं ना तो मैप में एक इस तरह का इंडिकेशन होता है, ऐसा, है ना। तो इसमें भी आप देखो, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट है, ऐसा होता है। अब हम लोग जल्दी से अपनी कविता को पढ़ते हैं। मेरे यहाँ बिजली कट गई है तो थोड़ा सा पावर बैकअप का इशू होगा। चलो, तो इस कविता में क्या क्या सवालों के जवाब देने हैं वो जल्दी से कर लेते हैं।
आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं, है ना। तो दिशा का अनुमान लगाने का सबसे आसान तरीका है सूरज को देखकर। ओके, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ओहो, तो एक्चुअली में ना मैं तो कहूँगा कि इन सारे शब्दों से वाक्य बनाओ, अलग अलग वाक्य बनाओ तो एक कहानी बन जाएगी। और सारे वाक्य अगर तुमने एक ही सब्जेक्ट को, एक ही विषय पर बनाया है ना, सारे वाक्य अगर सारे के सारे वाक्य एक ही विषय पर हैं तो एक अच्छी कहानी बन जाएगी। कोशिश करके देखो। अच्छा, अब एक गोले में बैठ करके इस गतिविधि को कीजिए। तो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है। ऐसे करके बैठ जाना है सारे बच्चों को, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं, बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं, बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं और दाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। अब देखें और अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से छोटे छोटे समूहों में सबको बैठ जाना है। छोटे छोटे समूहों में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाने हैं। ऐसे कार्ड्स बनाने हैं। इस पर लिख देना है साउथ। फिर एक कार्ड बनाओ, उस पर लिख दो नॉर्थ। फिर एक कार्ड बनाओ, उस पर लिख दो ईस्ट। एक और कार्ड बनाओ, उस पर लिख दो वेस्ट। तो छोटे समूहों में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कुछ कार्ड बनाने हैं। दीवारों पर सही जगह पर लगाइए और चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। तो ये सारा का सारा आपका एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको करके देखना है। ये चैप्टर मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे तुरंत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा पढ़ाया मैंने, है ना। और अगले वीडियो का इंतज़ार करो, क्योंकि हम जल्दी से लेकर के आ रहे हैं आपके लिए स्टोरीज और नए चैप्टर भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।